तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं भी है तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप कार्तिक मास के इस अध्याय तक पहुँच चुके हैं। क्योंकि कार्तिक मास का 18वां अध्याय मुक्ति दिलाने वाला अध्याय होता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन के 5 मिनट भी इसे भक्ति भाव से सुनते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है। नारद जी इस अध्याय में लिखते हैं, लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक, मुक्ति का वरदान। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मुक्ति का वरदान है। और इसके पहले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे भगवान शिव और जालंधर के बीच में एक घमासान युद्ध छिड़ गया था। अब हम आगे सुनते हैं। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ चुके थे। उनका आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुध से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जालंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसने शुभ निशुभ आदि वीर भी शंकर जी के ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बालों की आंधी से दैत्य को अपने फरसे में मार डाला। खड़गोराम नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगन चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देख जालंधर अपने शुभांतिक दैत्य को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर फिर भी भगवान शिव इस युद्ध में बहुत हावी हो रहे थे, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया तब महाक्रूर जालंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाए। धनुष के कट जाने से जालंधर के गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व और दूसरे देवताओं की मदद लेनी चाहिए। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। उनके गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्रित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जालंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर ऋषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्होंने देखा कामातुर जालंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वो जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वो अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और ये प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वो दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी शीरोदय कर छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर बढ़ने लगे। और यही था आज के इस अध्याय में। बाकी बाद में क्या होता है, विष्णु जी कैसे छल वगैरह रचते हैं, ये हम जानेंगे कार्तिक मास के 19वें अध्याय में। तो अगर आपने यहाँ तक इसका श्रवण किया है तो आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा सा समय है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हर दिन आपको भगवान की याद दिलाने के लिए आता रहता हूँ। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।